हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्यारे बच्चों, आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो बेसिक चीजों पर रहेगी। और हमने जो लास्ट क्लास में इंटरफेज पढ़ा था उसमें एक लाइन आई थी प्यारे बच्चों कि ड्यूरिंग एस फेज डीएनए कंटेंट इंक्रीज बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। अब इस लाइन का मतलब क्या है, उस मतलब को इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद हम बेसिक चीजों से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो डीएनए कंटेंट होता है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है प्यारे बच्चों, उसका नंबर क्या है, सेम रहता है। तो इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो ये एक सेल है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक सेल है। और इसमें ये जो है प्यारे बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए जो है वो क्रोमोसोम फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर डीएनए कैसा है, बहुत ज्यादा कंडेंस है, हाईली कंडेंस है, तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं। हाईली कंडेंस डीएनए, कुछ इस तरह से संरचना उसकी दिखती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हाईली कंडेंस डीएनए होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसे क्या बोल सकते हैं हम? इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस सेल के अंदर जो है दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से हम नंबर दे सकते हैं इनको, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इस सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और ये सारी चीजें किस फेज में हो रही है प्यारे बच्चों? जीवन फेज में हो रही है। कहाँ हो रही है प्यारे बच्चों? जीवन फेज में ये सारी चीजें हो रही है। किस फेज में? जीवन फेज में। इसकी बात कर रहे हैं, जीवन फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब जीवन फेज से क्या होता है कि जीवन फेज से जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्यारे बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि हम इसे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होता है? एस फेज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एस फेज होता है। यानी कि जो एस फेज होता है प्यारे बच्चों, उसमें डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, डीएनए का नंबर में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है नंबर, यानी कि डबल हो जाता है, कुछ इस तरीके से। देखो, अब ये जो क्रोमोसोम है प्यारे बच्चों, अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका कुछ इस तरीके से, ये इसका धागा है। क्या है प्यारे बच्चों? धागा है। ये किससे अटैच है? इसी से अटैच, ठीक है, संरचना बन रही है। क्या बन रही है? यहीं से अटैच एक और संरचना सेम इसी तरह अपने तरह डॉटर सेल बना रहा है ये, ठीक है। तो इसका धागा यहीं से अटैच है, इसलिए ये क्या काउंट होगा, 1 काउंट होगा। यानी कि ये क्रोमोसोम कितना है, हम इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? 1 काउंट करेंगे, क्योंकि ये अलग नहीं है प्यारे बच्चों, इसका धागा जो है इसी से अटैच है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, 1 क्रोमोसोम, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरा जो क्रोमोसोम है उसका भी जब रेप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों, इसका भी जब रेप्लिकेशन होगा तो कुछ इस तरह से संरचना बनेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ इस तरीके से संरचना बनेगी, इसी से जो धागा होगा वो अटैच रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर 2। यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ सिंथेसिस फेज में, एस फेज में जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए का जो नंबर था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। डीएनए का नंबर क्या है, इंक्रीज हो गया, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर था प्यारे बच्चों वो क्या रहे, सेम रहे। क्रोमोसोम नंबर क्या था प्यारे बच्चों, 2 है, 1 2 है, तो ये क्या रहा, यहाँ भी 1 एंड 2 रहा, ठीक है। बट डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पे डीएनए का नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? आ जाओ समझते हैं।
मान लो जो डीएनए कंटेंट है, मान लो डीएनए डीएनए मान लो डीएनए कंटेंट सी है, ठीक है प्यारे बच्चों, मान लो डीएनए कंटेंट सी है, तो जब उसका रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, 2C। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2C हो जाएगा ना, डबल हो रहा है ना प्यारे बच्चों, डीएनए का कंटेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो रहा है। रेप्लिकेशन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ, माना हमने कि जो डीएनए कंटेंट है वो क्या है, सी है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, सी है। जब उसका डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ प्यारे बच्चों तो क्या हो गया, 2C हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, 2C हो गया। मान लो जो डीएनए का कंटेंट है, मैं समझाती हूँ, मान लो जो डीएनए का कंटेंट है प्यारे बच्चों वो क्या है, 4 है, ठीक है। मानो डीएनए का, मान लो, मानने में क्या जाता है ना, डीएनए का कंटेंट क्या है, 4 है। सपोज डीएनए का कंटेंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो जब उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 8, यानी कि डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्रोमोसोम नंबर की, अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर को किससे डिनोट करेंगे, एन से, यानी कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर कितना है, 2 है, कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, ठीक है, 1 एंड 2। अगर हम यहाँ रेप्लिकेशन के बाद अगर बात करते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 1 एंड 2, यहाँ भी कितना है, 2 है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, सेम है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एस फेज के दौरान जो डीएनए कंटेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बट जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझना, जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसी धागे से क्या है, अटैच है, इसीलिए हम इसे 1 ही काउंट करेंगे, 1 क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए चलिए हम बेसिक चीजों को समझते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे आज हम इस क्लास में, बेसिक चीज को समझेंगे, जिसमें हम आगे हमारी क्लास में आएगा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल होता क्या है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं, तो इसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं।